सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे उसी पुराने यूट्यूब वीडियो सीरीज में किससे इंजीनियरिंग के, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज से चीजें रिलेटेड होती है, उन सभी टॉपिक्स पे किससे एडमिशन के हमारा एक नया यूट्यूब वीडियो सीरीज चालू हुआ है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड चीजें चल रही हैं। इसी के साथ हमने किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज को वापस से कंटिन्यू किया है और इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो तो चल ही रहा है। तो आज के डेट में आपको ये 3 एक्टिव प्लेलिस्ट, 3 वीडियो सीरीज देखने को मिल जा रहे होंगे। तो इन तीनों से ही रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में डाउट है कि भैया एलओआर क्या होता है, एनओसी क्या होता है। तो देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप हो, एलओआर और अगर एनओसी का मतलब जानना हो तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। अगर आपको कहीं इंटर्नशिप करना हो, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कंपनी, जो भी सारी चीजें हो गई, कुछ इंटर्नशिप करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो एलओआर और एनओसी जैसी चीजें जरूरी हो जाती हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स एलओआर और एनओसी इन दोनों ही चीजों को काफी ज्यादा साइड बाय साइड लेकर चल रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। तो देखिए, कॉलेज में यूजुअली हमें एनओसी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कहीं इंटर्नशिप करना है तो हमें एनओसी की जरूरत पड़ती है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम आमतौर पर एलओआर कह देते हैं। जो कि अगर आप जो इंस्टीट्यूट, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके कॉलेज का एनओसी वाला डिपार्टमेंट हैंडल करता है, वो अगर आप उसे एलओआर भी कहोगे तो आपको यूजुअली बनाकर एनओसी ही देगा। मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एनओसी ही चल रहा होता है। और एलओआर और एनओसी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो अगर एलओआर भी कहते हो तो उन्हें लगता है कि बच्चे को एनओसी की ही जरूरत होगी। एनओसी बेसिकली आपका होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे कॉलेज का है, मैं इसे अलाउ करता हूं आपके इस इंस्टीट्यूट, कॉलेज, रिसर्च लैब, कहीं भी आप जाना चाहते हो इंटर्नशिप करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, जो भी सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी पे जा रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात से हमारे कॉलेज का नाम यूज कर रहा है। क्योंकि अगर आप किसी जगह अप्लाई करते हो तो कॉलेज का नाम तो लिखते ही हो, एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर हम नहीं जाते। तो अगर कॉलेज का नाम लिख रहे हो तो इसमें कॉलेज की भी जिम्मेदारी बनती है, कॉलेज का भी रोल प्ले होगा। तो कॉलेज का नाम लिख रहे हो, अगर कॉलेज एक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, तो कॉलेज की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट बनता है जिसे हम एनओसी कहते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे आप अपने जो भी टैब टीम, इंटर्न टीम, टैब कोऑर्डिनेटर, जो भी लोग होंगे उनके पास जा सकते हो, आपको बनाकर दे देंगे। अब बात कर ले अगर एलओआर की, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली आपको प्रोफेसर की तरफ से मिलता है। इसे आप किसी से भी बनवा सकते हो। एलओआर बेसिकली आपका कुछ ऐसा होता है ना कि लाइक अगर मुझसे बनवाना है, किसी एक पर्सन से बनवाना है, किसी एक दुकानदार से बनवाना है, किसी से बनवाना है, एलओआर किसी से भी मिल जाएगा, लेकिन वैलिडिटी नहीं होगी। एलओआर का मतलब क्या है? आपको किसी भी कॉलेज में जाना है, ठीक है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी कंपनी में जाना है, कहीं भी जाना है, और सपोज करिए वो हाई प्रोफाइल का कंपनी है। अब हाई प्रोफाइल की कंपनी के लिए क्या चाहिए होता है कि आपने तो लिख कर दे दिया कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, मैंने ये इंटर्न किए हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, तो इसके बेसिस पर मैं आपकी इस हाई प्रोफाइल कंपनी में इस हाई प्रोफाइल कुछ रिसर्च या प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं। क्योंकि उस हाई प्रोफाइल कंपनी और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट में सभी को तो रख नहीं सकते, जो भी अप्लाई करेगा सभी को रख नहीं सकते। तो इसके लिए देखा जाता है कि आपने पहले से कुछ काम कर रखा है या नहीं, कुछ एलिजिबल हो या नहीं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी सारी चीजें लिखते हो, इसे कोई तो ऑथेंटिकेट करेगा। आप ऐसी रैंडमली रेज्यूमे में लिखकर भेज नहीं सकते, उसकी क्या प्रूफ है, क्या वैलिडिटी है। तो आप अपने किसी एक रेस्पेक्टिव प्रोफेसर से एक एलओआर बनवाते हो। जिस प्रोफेसर से भी आपको बनवाना है उस प्रोफेसर के पास रीच आउट करिए, बोलिए कि हमें एक एलओआर की जरूरत है, इस इंस्टीट्यूट, इस जगह मुझे काम करना है इस प्रोजेक्ट पे, और मैंने ये सारे रिसर्च किए हुए हैं, ये सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ये इन सभी चीजों के बारे में मुझे एलओआर में लिख कर दीजिए कि मैंने ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। अब हर प्रोफेसर के पास अपना एक एलओआर ग्रांट करने का कुछ टाइम होता है। जो भी सारी चीजें सिग्नेचर हो गया उनका, उनसे एक वैलिडेट हो जाता है, एक एलओआर बन जाता है आपका। तो अब देखिए, एलओआर तो आप किसी से भी बनवा सकते हो। आप लाइक अपने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो देखिए मतलब बनवाने के लिए किसी भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए कितने बड़े पर्सनैलिटी से बनवा रहे हैं हम कॉलेज में, कितने बड़े प्रोफेसर से, उसका एलओआर का वैल्यू उतना ज्यादा हो जाता है। सपोज करिए आपको फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है और आपने प्रोफेसर चुन लिया कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो फिर वहां पर वैलिडिटी की थोड़ी इशू हो जाती है। वैलिडिटी इन द सेंस मतलब ठीक है, लेकिन अगर एक फ्लूइड डायनेमिक्स के प्रोफेसर से ही करवाओगे तब वहां पर उस एलओआर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें चल रही होती हैं। अब मैंने शुरू में बोल दिया था कि लाइक आप एक दुकानदार मुझसे किसी से बनवा लो, लेकिन हमारे पास सभी के पास एलओआर देने का एक स्टैंप, एक सिग्नेचर, ये सारी चीजें नहीं होती है। प्रोफेसर्स के पास ये सारी चीजें होती है, यूजुअली प्रोफेसर आपको दे रहे होते हैं। मैंने बस समझाने के लिए बोल दिया कि प्रोफेसर में भी किसी प्रोफेसर से भी आप बनवा सकते हो, लेकिन आपके प्रोजेक्ट से कितना रेलेवेंट है वो प्रोफेसर, आपने जो भी रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट्स कर रखे, कितना रेलेवेंट वो प्रोफेसर है उस फील्ड से,
कितने ऊपर पोस्ट पे है, प्रोफेसर का कितना बढ़िया कनेक्शन नेटवर्क है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर मैटर कर रही होती हैं। वरना एलओआर आप किसी भी प्रोफेसर से बनवा सकते हो, बस प्रोफेसर के पास जाइए, बोलिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट्स करने हैं इस इंस्टीट्यूट में, मैंने लिख रखा है कि ये रिसर्च मैंने की है, तो प्लीज इसका एक एलओआर बना के दे दीजिए। तो यही सारी कुछ चीजें हो रही होती हैं। अब जो भी सारे और डाउट्स हो गए आपके इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ रिलेटेड, या फिर किससे एडमिशन के वीडियो सीरीज के लिए आपको कुछ वीडियो चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो आ जा रही होंगी। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।